हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि N तथा O H के साथ मिलकर NH3 तथा H2O बनाती है तथा आपस में मिलकर NO बनाती है। इसको कौन सा नियम समझाता है, उस नियम को लिखिए। तो क्या बोला गया है कि N और O जो है वो H के साथ मिलकर NH3 H2O बनाती है और आपस में मिलकर क्या बनाती है, NO बनाती है। तो इनमें से कौन सा नियम ये बात समझाता है और उस नियम को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम अनुपात नियम। व्युत्क्रम अनुपात नियम। तो हमारे जो मोल कंसेप्ट में है, तो हम कौन कितने नियम पढ़ते हैं, हम 5 से 6 नियम पढ़ते हैं, जो द्रव्यमान संरक्षण है, तुल्य अनुपात वाला है, या गैल्यूस्टेक नियम है, और एक है हमारा व्युत्क्रम क्रम अनुपात नियम। तो जो हमारे ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमें व्युत्क्रम अनुपात नियम द्वारा समझाया जा सकता है। कैसे, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये व्युत्क्रम अनुपात नियम होता क्या, समझते हैं पहले। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमारा H है, इसमें N और ऑक्सीजन दोनों मिलकर NH के साथ मिलकर क्या बना रहा है, NH3, और OH के साथ मिलकर क्या बना रहा है, H2O, और NO आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, NO। ये बोला गया है। तो हमारा जो व्युत्क्रम अनुपात नियम है वो क्या बोलता है कि जो ये परमाणु हैं, ये जिस अनुपात में यहाँ पे जुड़े हैं, उसी अनुपात में ये वाले परमाणु क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ सरल अनुपात में यौगिक बनाएंगे। वो कैसे, जैसे कि हम लिखते हैं, हमारा NH3 है, इसमें क्या है, एक N है, दूसरा H है। तो N का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 14, और H का एक है, नंबर कितने हैं, 3, तो 3। तो N अनुपात H कितना हो जाएगा, 14:3। उसी प्रकार से हमारा जो H2O है, उसमें ऑक्सीजन और H, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसका कितना होता है, 16, और H कितने हैं, 2, और द्रव्यमान कितना है, 1, तो कितना हो जाएगा, 2। तो अनुपात हो गया, तो ये 8:1 हो गया। ये वाला आ गया हमारे पास N का, और H और OH का। ठीक है, अब तीसरा क्या है, NO। तो NO में N और O, तो अब इसका अनुपात जो है वो इनके अनुपात के बराबर होना चाहिए। ये एक तरह की, मान लिया मैंने, समीकरण है, तो इसको क्या करेंगे, हम संतुलित करेंगे। यानी कि H यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो पहले हम H को बराबर करेंगे, क्योंकि H क्या है, समान है। तो इसको अगर मैं 3 से गुणा करूं, तो क्या यहाँ पे 14:3 हो जाएगा, यहाँ 8:3:3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, H समान हुआ। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन कितना है, 14:8:3 = 24। तो इसको 2 से करेंगे तो 7:12 इसमें जुड़ना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास क्या बोला है कि NO बन रहा है, लेकिन ये जो NO बनेगा, तो इसका जो द्रव्यमान है, हम अनुपात कैसे निकालते हैं NO का, ये NO है हमारा, तो इसका अनुपात क्या निकालेंगे, NO। N का कितना होता है, 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो इसका 7:8 इसमें जुड़ना चाहिए था। लेकिन इसका आ कितना रहा है, 7:12। तो ये क्या करेगा, व्युत्क्रम अनुपात नियम की पालना नहीं करेगा। तो हम इसको किसके नियम के द्वारा समझाते हैं, व्युत्क्रम अनुपात नियम। ठीक है, तो इसके प्रकार से आ जाता है ये वाला हमारा। और अब इसने क्या बोला है,
कौन सा नियम है और उस नियम को लिखना है। तो हम उसकी परिभाषा लिख देते हैं, व्युत्क्रम अनुपात नियम। व्युत्क्रम अनुपात नियम। तो वो क्या होगा, जब दो तत्वों को के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो तो वे उसी अनुपात में संयोग उसी अनुपात में अपना एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं या करेंगे। तो जिसमें वे एक तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो उस नियम को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात नियम। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।